नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर MIS से संबंधित नई वीडियो लेकर के, जिसमें टीचर डायरी ऑनलाइन लिखने की बात की गई है। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी से लॉगिन करें। उसके पश्चात ऐसे आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें टीचर डायरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले ब्लैंक्स दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। आपको क्रिएट न्यू डायरी पे जाना होगा। क्रिएट न्यू डायरी पर क्लिक करने के पश्चात आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप जिस तारीख की आपको डायरी की एंट्री करनी है वो तारीख सिलेक्ट करेंगे और तारीख पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे जाएंगे। प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पर जो पीरियड आपने पहले से अगर बना रखी है तो पीरियड दिखाई देंगे, अगर नहीं बनाई हुई है तो आप यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने पहला पीरियड सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर बुक यूज फॉर टीचिंग के लिए कहा गया है, जिसमें मैंने CRP लिख दिया गया है, क्योंकि प्राइमरी अध्यापकों के लिए अभी टेक्स्ट बुक यूज नहीं हो रही है। वहाँ CRP यानी क्लास रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है। तो किस सब्जेक्ट से संबंधित है वो भी लिख दिया गया है, हिंदी। और चैप्टर क्योंकि हमें अभी टेक्स्ट बुक यूज नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बुक्स और अपनी जो पुरानी पुस्तकें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे NA भरा है। इसके बाद अपनी जो ब्लॉक्स कवर्ड किए गए हैं उसमें और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड राइटिंग, डिकोडिंग एंड राइटिंग भरा। और इसके बाद जो आपने TLM यूज किया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे, जैसे ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, वीडियो, पिक्चर, स्टोरी चार्ट, पोएम, पोस्टर, जो आपने कॉम्पिटेंसी उस दिन करवाई है उसके अनुसार आप उसमें यहाँ पर TLM सिलेक्ट कर दें। इसके अंदर बहुत सारे TLM दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने देखना है डिजिटल इक्विपमेंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने डिजिटल बोर्ड भरा है। और इसके पश्चात आप इसे सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए भेज दें। ध्यान रखें, केवल आपकी एक पीरियड के लिए अप्रूवल के लिए गया है, दोबारा से आपको एंट्री इन डायरी जाना पड़ेगा, वही तारीख आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और उस तारीख के लिए अब जो सेकंड पीरियड आपका होगा उसमें आप यहाँ पर एंट्री करेंगे जो भी पीरियड है, जैसे हमने पहले में किया था। और यदि हम यहाँ पर 7 पीरियड या 8 पीरियड जो दिए हुए हैं सारे सिलेक्ट करें अपनी जो क्रिएट डायरी जब बनाएंगे उसमें, तो यही आपकी पूरी दिखाएगा, नहीं तो ये आपकी पार्शियली दिखाता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4 ही पीरियड सिलेक्ट किए थे, तो इसमें हम जो 4th पीरियड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, 3rd पीरियड सॉरी, इसमें जो सब्जेक्ट मेरे लिया है मैथमेटिक्स का है, तो इसके लिए टीचिंग में वही CRP ही डालेंगे। और क्योंकि टीचर गाइड यहाँ पर भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नो और अनअवेलेबल पर हम क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात क्या पार्ट आप यहाँ पर है, पार्ट में मैथमेटिक्स लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपका ध्यान हो CRP में 2 मॉड्यूल दिए गए हैं। जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें क्लास वाइज कॉम्पिटेंसी दी हुई है, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें भर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास सेकंड क्लास है तो यहाँ की कॉम्पिटेंसी मैंने उठाई है यहाँ पर मूर्त रूप में जोड़ करना 1 से 9 संख्याओं का। तो इसके अलावा साथ ही साथ जो मैंने TLM यूज किया है, जैसे वीडियोस मैंने बच्चों को दिखाई संपर्क जो टीवी में है, और अदर्स जो मैंने वहां पर कार्ड्स बनाए अपने द्वारा वो इस्तेमाल किए, और डिजिटल बोर्ड यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा। इसके पश्चात आप इसे भी सेंड फॉर अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इंटर डिटेल ऐसे ही है, जो अगला पीरियड है उसमें भी आप इंटर डिटेल करेंगे, जैसे हमने पहले और दूसरे पीरियड में की थी, सेम इसमें आप जैसे इंग्लिश का करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, और मैथ का है तो मैथ सिलेक्ट करेंगे। वैसे मैथ का किया था, दोबारा खुल गया, सॉरी। तो नेक्स्ट पीरियड हमारा इंग्लिश का रहेगा, तो इसके लिए इंग्लिश पर जाएंगे। और जैसे हमने लैंग्वेज हिंदी में भरा था, तो यहाँ पर भी हम इंग्लिश में वही डालेंगे CRP, और साथ में हम सिलेक्ट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हम इंग्लिश लिखेंगे, और सॉरी इंग्लिश। और नेक्स्ट जैसे टेक्स्ट बुक हम यूज नहीं कर रहे हैं तो NA कर देंगे। और कॉम्पिटेंसी जो आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने जैसे करवाया माई सेल्फ करवाया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ। TLM में आप सो यूज करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं TLM के लिए, वीडियोस जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट किया है। इसके बाद
आप इसे सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए कर दें। इस प्रकार जो आपकी डायरी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अब यहाँ पर हेड टीचर की जिम्मेवारी है कि वो अपनी स्कूल की आईडी खोलेगा और वहां पर जा करके इसे देख करके अप्रूव करेगा। इसके लिए हम यहाँ से लॉग आउट हो रहे हैं और अब स्कूल की आईडी से लॉग इन होंगे। तो यहाँ पर आपकी स्कूल की आईडी भरेंगे। जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको ये स्कूल का डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर भी टीचर डायरी में ही जाएंगे और टीचर डायरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी सभी टीचर्स जो आपके स्कूल में अपॉइंट हैं उनके नाम दिख जाएंगे। जिस टीचर के बारे में आपने देखना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे व्यू एंट्रीज में। क्योंकि पार्सली क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 ही पीरियड उन्होंने फिल किए हैं। अगर जो पूरे पीरियड दिखाए गए हैं अगर वो फिल करते तो ये यहाँ पर फील्ड लिखा आता। तो पार्सली में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप यहाँ पर भी पार्सली में भी भर सकते हैं। तो व्यू एंट्रीज में जाने के बाद आप कोई भी डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर देखेंगे, जैसे मैंने पहले किया हुआ था अप्रूव था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अप्रूव नहीं है तो यहाँ पर आप अप्रूव जो लिखी हुई है वो अप्रूव कर सकते हैं। और डिक्लाइन करना चाहते हैं अगर उसकी कंप्लीट नहीं डिक्लाइन भी कर सकते हैं। और व्यू में देखेंगे तो आपको ये जो है जो उसने लिखी हुई डायरी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार मुख्याध्यापक की जिम्मेवारी है कि वो इसे अप्रूव अवश्य करे। अप्रूव करने के पश्चात आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।